जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक सदाबहार फसल जो किसी भी मौसम में बखूबी उगाई जा सकती है। यही नहीं, वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये यानी कि सूखा और अधिक वर्षा में भी उगाई जा सकती है। साथ ही दोस्तों, गैर उपजाऊ मिट्टियों में भी कम निवेश पर इसकी खेती हम कर सकते हैं और इसकी बेहतर उपज और आर्थिक लाभ देने में ये सक्षम है उपज। तो दोस्तों, एक कौन सी ऐसी खेती है जिससे किसानों को बहुत सारे इसको फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, ये फसल भूमि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पौधे भूमि के कटाव को रोकते हैं और भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके बीज में लगभग 32 से लेकर 40% तक गुणवत्ता युक्त तेल होता है और इसमें 18 से 24% तक प्रोटीन भी होता है और इस स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका तेल जो है बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक आहार होती है। इसके तेल का उपयोग साबुन, पेंट, वार्निश आदि में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये खेती कुछ और नहीं है, राम तिल की खेती है और राम तिल की खेती करके कई किसान इससे फायदा उठा रहे हैं और इससे आपने देखा कितने फायदे हैं। तो इसकी खेती कैसे करनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छा फायदा हो, तो आइए हम इसके बारे में, इसकी खेती के बारे में भी जान लें। दोस्तों, जहाँ तक मिट्टी की बात है, राम तिल की खेती उपजाऊ और बंजर दोनों तरह की भूमि में आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए भूमि का पीएच मान जो है 5.8 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। दोस्तों, इसकी खेत तैयारी में आपको ध्यान रखना है, अंतिम जुताई के समय लिंडन धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जमीन में मिला देने से दीमक का प्रकोप कम होता है। दोस्तों, राम तिल की बहुत सारी उन्नत किस्में भी हैं। JNC 6, JNC 1, JNC 9 और JNC 28, JNC 30, बिरसा नाइजर 3, पूजा गुजरात नाइजर 1 और NRS 96। तो दोस्तों, ये तो रही किस्में। और इसके बुआई प्रबंधन की जहाँ तक बात है दोस्तों, कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतारों से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बीज दर एवं बीजोपचार। दोस्तों, राम तिल की बीज दर 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और बीज को बीज जन्य एवं भूमिजन्य रोगों से बचाने के लिए फफूंदीनाशक दवा से जो है इसका उपचार करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जैव उर्वरकों जैसे कि एजेक्टोवेटर और PSB से जो है इसका भी उपचार कर लेना चाहिए। इसमें पोषक तत्व और प्रबंधन क्या करना चाहिए दोस्तों, गोबर की खाद यानी कि कंपोस्ट खाद जो है अंतिम जुताई के समय जो है 2 से लगभग 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से मिलाना चाहिए। और जहाँ तक इसमें संतुलित उर्वरकों की बात है तो अनुशंसित रासायनिक उर्वरकों की मात्रा है 30, 40 और 20 किलोग्राम है, यानी कि आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास इसमें देने की ज़रूरत होती है। और नाइट्रोजन को दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, 10 किलोग्राम बोने के समय और 35 दिन के बाद निदाई के समय इसमें करना चाहिए। इसके पश्चात खेत में पर्याप्त नमी होने पर 10 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा फसल में फूल आते समय देना चाहिए। इसमें जहाँ तक सिंचाई और जल प्रबंधन की बात है दोस्तों, तो राम तिल के पौधे को सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लंबा सूखा होने पर फूल एवं बीज बनते समय सिंचाई करनी चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण की बात है दोस्तों, तो राम तिल की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली निदाई और गुड़ाई जो है आपको 15 से 20 दिन बाद करना चाहिए और दूसरी जो है 40 दिन के बाद करनी चाहिए। और दोस्तों, राम तिल की कटाई और गहाई के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। राम तिल की फसल लगभग 100 से लेकर 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब पौधों की पत्तियां सूख कर गिरने लगें, फली का शीर्ष भाग भूरे एवं काले रंग का हो जाए और मुड़ने लगे, तब फसल को काट लें। कटाई उपरांत पौधों को बांधकर खेत में खुली धूप में 1 सप्ताह तक सुखाना चाहिए। इसके पश्चात खलिहान में लकड़ी या डंडों से पीटकर इसकी गहाई कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसकी उपज और भंडारण के बारे में भी हम जानते हैं। उन्नत कृषि तकनीक को अपनाने से फसल की औसत उपज जो है 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो सकती है।
और गहाई उपरांत बीज को साफ कर धूप में 8 से 9% नमी तक सुखाकर भंडारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये राम तिल की खेती करके आपको फायदा ये हो सकता है, आपकी ज़मीन भी अच्छी हो जाएगी यानी कि उर्वरा हो जाएगी और एक किसी भी मौसम में तैयार हो जाती है यानी कि सदाबहार है। साथ ही दोस्तों, किसी भी प्रकार की ज़मीन में इसकी आप खेती कर सकते हैं और उससे किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।